आपने कहाँ से शुरू किया हमें बताया ना। हमने जीरो से स्टार्ट किया ना जी। हाँ, आप वो फोटोकॉपी करवा देते पहले नादरा के लिए वो जो होते हैं, वहाँ से शुरू किया आपने? नहीं, वो नहीं किया मैंने। एक बड़ी फर्म ज्वाइन की, बैरिस्टर हसन अली अब्दुल रहमान थे, शहरी रहमान के वालिद उस जमाने में। तो मैंने 74 में इनका ऑफिस ज्वाइन किया एज ए जूनियर एडवोकेट और 5 साल तक वहीं रहा। तो आई हैड अ वेरी बिग स्टार्ट। एक अच्छा वकील किसको कहेंगे? अगर 3 पॉइंट्स आपको बताने पड़े एक अच्छे वकील को, वो क्या होंगे? पढ़ा लिखा हो, प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो। पढ़े लिखे से मुराद ये है कि उसको अपने सब्जेक्ट पे अबूर हो। ओके। नंबर 2 ये है कि हार्ड वर्किंग हो। और तीसरा ये है कि ऑनेस्ट हो, अपने साथ भी और अपने क्लाइंट के साथ। वकील ऑनेस्ट हो सकता है? बड़ा जबरदस्त। ऑनेस्ट ना हो तो आज 3-5 डिकेड से चल रहे हैं। अरे लोग यहाँ जूते मार देते हैं। कहते हैं कि शादी में पूरा सच नहीं होता और वकील ऑनेस्ट नहीं होता। नहीं, ये गलत बात है, ये बात है। और शादियाँ भी सच से चलती हैं। शादी में पूरा सच हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। 8-8 बच्चे, औरतें नहीं बोलती, औरतें 8 बच्चे हो जाती है, कहते हैं मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। हमारी हमसाई कहती थी कि मर्द तत्ते तवे ते बह के भी कवे ना कि मैं तेरा माँ, तो कदी ना मनी। हाय, सही कहती थी। वैसे मैं भी यही कहती हूँ बट हो भी सकता है भाई, क्या अपने ड्रीम्स में रहे। घर में सबसे ज्यादा बातें किससे करते हैं? बातें किससे करता हूँ? दीवारों से करता हूँ। क्यों? कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। यही मैं पूछने वाली थी, सबसे ज्यादा तंग कौन है आपकी बातों से? मेरी बीवी। और बचपन में कौन था? अम्मा? नहीं, अम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। आज कोई है जिंदगी में ऐसा दोस्त या? मेरे जूनियर हैं बेचारे, बहुत डेडिकेटेड हैं। अच्छा, ज्यादा बोलने वाला इंसान जो है वो कभी कभी गलत भी बोल जाता है, ऐसा कभी कभी नहीं, हमेशा ही गलत बोल जाता। तो वकील तो ऐसा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ना? नहीं, फिर क्या करें, जो बोलना है तो बोलना ही है। अच्छा, बाकी ये जरूर है कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, हम कुछ नहीं जब बोलोगे तो बोलेंगे ना कि बोलते हो अच्छा, कोई ऐसा केस याद है आपको जिस पे आपका वाकई दिल नहीं था, दिल मान नहीं रहा था मगर आपने किया? नहीं, एक केस था वो हमने जोश में कर लिया, लेकिन बाद में जो है बड़ा दिल में पशेमानी थी। क्या था, बताएंगे? चाहिए था। वो एक औरत थी मंजूरा, उसके 4 बच्चे रात के वक्त सोते में किसी ने कत्ल कर दिए। फिर पुलिस ने 17 साल का एक लड़का उसमें कहा कि जी इसने कन्फेशन कर लिया है। ये 1975 की बात है, जब आप पैदा नहीं हुई थी। तो उस वक्त मैंने वो केस ले लिया मीडिया के कहने पे, क्योंकि मेरे शुरू से मीडिया में काफ़ी दोस्त थे। तो उन्होंने कहा ख्वाजा ये बेगुनाह केस है, ये बेगुनाह है। हमने फिर ले लिया, फिर केस चलाया। फिर मैंने उसको सजाए मौत हुई उसको सेशन कोर्ट से, फिर मैंने उसको हाई कोर्ट से बरी करा दिया। फिर मुझे कभी कभी दिल में ख्याल आता था कि यार ये हो सकता है सही हो, तो मुझे बड़ी परेशानी भी होती थी, फिर पशेमानी भी होती थी। फिर सुकून कैसे? फिर मैं ये कहता था कि भाई जजों ने छोड़ा है और इतने बड़े बड़े जजों ने छोड़ा है, तो मेरा इसमें क्या है, मैंने तो केस पेश किया है ना। यहाँ पर इंसाफ दिलाना किसी को पाकिस्तान में कितना मुश्किल कितना आसान है? अच्छा और बुरा वकील? नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इंसाफ मिलता है। ये सब मीडिया की बातें हैं, आप इसमें ना जाएं। देखें, जज होता है। आप मुझे अभी, आप दोनों भाइयों का अगर झगड़ा हो ना, आप मुझे जज बना दो, खुदा की कसम मैं इंसाफ करूँगा। क्या बात है। मैं ख्वाजा नवीद की अदालत चलाता था कई साल तक। वहाँ बैठ के ओपन स्क्रीन में लाखों लोग देख रहे होते थे और मैं फैसले करता था। मैंने 250 से ज़्यादा फैसले किए हैं। उसको हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सिविल जज, गलत फैसले किए लॉयर, एक फैसला उसमें मुझे किसी ने नहीं कहा कि गलत। और जिंदगी में कितने गलत फैसले किए? जिंदगी में एक ही फैसला किया गलत, शादी कर ली। मुझे पता था, हर मर्द यही बोलता है। इसके अलावा कोई बताया ना, मेरा दिल करता है इसके अलावा मैं मर्द की कोई गलती भी सुनूं किसी मर्द की अपनी जुबान से। हाय अल्लाह ये यूजुअल ये जवाब है। और क्या। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, आई एम वेरी हैप्पी विद माय वाइफ, चिल्ड्रन, लुक्स लाइक माशाल्लाह। हाँ, लेकिन ऐसे मजाक करता रहता ये खुल के मजाक वही करते हैं, वो भी बर्दाश्त कर लेती है, तभी तो आप कर पाते हो मजाक, चल रहा है ना। अच्छा, बहुत सारी औरतें, ख़वातीन, लड़कियां इस वक्त हमें देख रही हैं। मैं समझती हूँ कि औरत जो है वो बहुत ज़्यादा मजलूम नहीं है, वो अपने लिए स्टैंड कर सकती है अगर वो चाहे तो, सब कुछ है। हमारी औरत अपना केस अगर जानती भी हो, अपनी उसको अवेयरनेस भी हो, अपने हुकूक भी जानती हो, लेकिन वो इमोशन के हाथों कहीं ना कहीं अपने साथ गलत कर देती है। मैं उन औरतों के लिए आज आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपके पास बहुत केसेस आते होंगे, कितना मुश्किल होता है उनको समझाना मनाना कि भाई ये तुम्हारा हक है। बड़ा जी, उनको अवेयरनेस देनी पड़ती है। बल्कि एक लड़की जो थी, उसको जो उसका मियाँ था वो ब्लैकमेल कर रहा था, मारता भी था और कहता था कि अगर तुमने तलाक ली तो मैं बच्चे छीन लूँगा। तो वो बेचारी बच्चों के बगैर रह ही नहीं सकती थी, तो वो इस वजह से सारे जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। वो जब आई, मैंने कहा बात सुन मेरी, तलाक भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे और बच्चों का खर्चा भी मिलेगा।
सर फीस कितनी देनी होगी? नहीं, मैं तो प्यार से किया उसको कि वो जुर्म ले रही थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे मेमोरेबल केस कौन सा था? देखिए, मेरे 5-6 केस शुरू के हैं। मंजूरा शहजाद का केस था, तरन्नुम अजीज मर्डर केस था, शबनम उस्मान मर्डर केस था। वजह क्या थी फेवरेट होने की? मतलब मैं एंगेज हुआ उसमें लॉयर और फिर वो केस सारे जीत गया। फिर नवाज शरीफ का तैयारा साजिश केस था, फिर आसिफ अली जरदारी के कैंप फायरिंग केसेस थे। फिर 11 साल तक इनके केसेस। आसिफ अली जरदारी से आपकी दोस्ती भी बहुत है? बहुत ज्यादा है। और साथ में नवाज शरीफ साहब से भी है? हाँ, वो तो देखिए प्रोफेशन है ना। हाँ। क्योंकि उसमें जो नवाज शरीफ का केस था उसमें जनरल मुशर्रफ कंप्लेनेंट था, आसिफ साहब कंप्लेनेंट नहीं थे। बाकी आसिफ साहब का जो ज़ुबान काटने का केस था उसमें मेरे पास मुल्ज़िम इनका आया था। उसने बड़ी मिन्नतें की कि आप इसमें वकील बन जाएं। मैंने कहा मैं आसिफ का ज़ाती दोस्त हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। बल्कि जिस दिन ज़ुबान कटने का हुआ था मैं खुद गया था CIA सेंटर बीबी के कहने पे, और वहाँ हम सारी रात बाहर बैठे थे। तो मैंने कहा मैं उसमें वकील कैसे हो सकता हूँ। लेकिन नवाज शरीफ के केस में मैं इसलिए वकील हुआ कि नवाज शरीफ के ऊपर जो केस था वो जनरल मुशर्रफ था कंप्लेनेंट। कभी दोनों में आपस में वकील बने? नहीं, नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की पहली आपस में जो डायलॉग था वो मैंने करवाया था। आसिफ जरदारी लांडी जेल में, सेंट्रल जेल में था, और नवाज शरीफ साहब लांडी जेल में थे। तो मैं लांडी जेल से उनका पैगाम ला के इनको देता था आसिफ जरदारी को। आसिफ जरदारी का वहाँ ले जाता था। आसिफ ने कहा कि उसको कहो कि आप कराची में आए हो, आप हमारे मेहमान हो, आपको बिलावल हाउस से मिलेगा खाना पीना, बिस्तर, बर्तन, जो चीज़ चाहिए हो। और उन्होंने मुझे कहा, अपने नौकर का नाम बताया, कहने लगे कि उसको आज ऑर्डर कर दो कि ये कल से वहाँ पहुँचा देगा। आसिफ जरदारी ने, मैंने जाके नवाज शरीफ को ये ऑफ़र दी तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। फिर वो नवाज शरीफ इतना सादा था, कहने लगा कि आसिफ साहब से कहना कि मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि आपने मेरे लिए केक भेजा, लेकिन खुदा की कसम ये लोग मुझे यहाँ नहीं बताते। ये अच्छी बात थी वैसे, है ना? तो क्या खास बात है आपकी और आसिफ साहब की दोस्ती की? हम लाइक माइंडेड थे। अच्छा, तो मुझे बताएं ना किस पॉइंट पे आप लोग कनेक्ट किए, दोस्त बने? और विट्टी, वो भी बड़ा विट्टी था, मैं भी बड़ा विट्टी था। अच्छा, वो अकेले थे जेल में, उनकी ज़रूरत थी कि कोई बंदा लतीफ़े शतीफ़े सुनाने वाला, खुश करने वाला हो। तो मैं उनको, बल्कि एक दिन तो मुझसे कहने लगे तुम रोज़ कितने पैसे कमा लेते हो? हाँ। मैंने कहा मैं कोई दिहाड़ी वाला वकील थोड़ी हूँ रोज़ कमाऊँ। कहने लगे नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम बजाय कोर्ट जाने के मेरे पास आ जाया करो, आई विल पे यू। अरे मैंने कहा नहीं, मैं कोई आपके पास पैसों के लिए थोड़ी आता हूँ, तो आप मुझे बताएं वैसे ही आ जाऊँगा। तो मैं कोर्ट का काम ख़त्म करके लांडी जेल में आसिफ को मिलने चला जाता था। अच्छा, आपको क्या ख़ास बात लगती है आसिफ अली जरदारी साहब की पर्सनालिटी के बारे में? व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ जो है ये इनका प्लस पॉइंट है? ये क्या है कि बड़ा डाउन टू अर्थ है, मुखलिस है, दूसरों का ख्याल करने वाला है। कभी लड़ाई हुई दोस्ती में? नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुई। गलत फहमी है, चूँकि सियासी पार्टी है तो लोग जा के ना गलत बातें करते हैं, लेकिन आसिफ साहब इतने समझदार हैं कि वो लोगों की बातों में आते ही नहीं। अच्छा, तो ये आप मुझे बताएं, क्योंकि आप उनसे इतने क्लोज हैं, कि उनकी आपके हिसाब से कमज़ोरी क्या है? कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप उनको कहेंगे या कहते होंगे कि अब बदल लें या अब ये चीज़ बदल लें? नहीं, वो खुद ही अपने आप को इतना ज़्यादा मॉडिफाई और अमेंड करते रहते हैं कि कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, तो वो उसके अंदर सेल्फ मैकेनिज्म है, खुद को खुद अडॉप्टेशन। 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। नहीं, ये परफेक्ट में। ये चीज़ आप हमारे अभी करंट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब में देखते हैं? यार वो ऑनेस्ट आदमी है। हाँ। लेकिन उसको जो टीम मिली है ना, अगर ये टीम उसकी क्रिकेट की टीम होती तो इन सर पे सर में बल्ले मार देते। चले, कुछ वर्ड्स बोलूँगी, वो सुन के जो भी सियासतदान या का नाम आपके जहन में आता है आप बताइएगा। द मोस्ट प्रेजेंटेबल शायद खाकान अब्बासी है, जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। ये तो फिर हमारा इमरान खान है। झूठा कहूँ तो किसका नाम जहन में आता है? बड़े ही झूठे हैं। तो एक सियासतदान जिनका नाम हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, आप नहीं बोलोगे। ओके, सबसे सच्चा सियासतदान? इमरान खान ही लगता है। गुस्से का तेज? ये भी अपने इलाके में बड़ा तेज है, क्योंकि पंजाब से हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ का भी सुना है कि गुस्से का बड़ा तेज है, चीज़ें फेंक देता है। कंजूस बहुत सारे हैं। कोई एक? मियाँ साहब खुद भी काफ़ी कंजूस हैं। अरे आउटस्पोकन? आसिफ अली जरदारी है, जो चाहता है बोलता है। लाउड तो शहबाज शरीफ है। फियरलेस शायद खाकान अब्बासी है। मोस्ट इंटेलिजेंट आपको मैं आसिफ जरदारी का ही दूंगा। इमोशनल फूल? ये बड़ा ज़बरदस्त आपने कहा है, जिसको फूल कह दूंगा वो बड़ा नाराज हो जाएगा। इमोशनल जज्बाती शहबाज शरीफ है। सार्कास्टिक सबसे ज़्यादा कौन? राना सनाउल्लाह। लेट कमर? शहबाज को ही ले लें। सबसे ज़्यादा जल्दी खबर लीक करने वाला?
वो बहुत सारे हैं। हाँ, कौन है जो सच में भाग के जिसको बात बताने से पहले बोलते हैं भाई तुम नहीं बता देना? आधी रात को मेंबर साजी करने गया था। अच्छा, उनका नाम तलाल चौधरी नाम है उनका। ओके, ऑल राइट। कोई ऐसा केस आपको याद है जिसमें आपको बड़ी धमकियां लगी, मोस्ट डेंजरस केस आपकी जिंदगी का? नहीं, धमकी तो अल्लाह का शुक्र है नहीं लगी, क्योंकि मैं पर्सनल नहीं होता, लेकिन डेंजरस केस तो लाइफ के बेशुमार ही है। कोई ऐसे जज याद है कि जी इनके पास केस लगता था तो हाय अब कैसे? बड़े जज ऐसे रहे हमारे, अल्लाह बख्शे उनको, अब्दुल हमीद अबड़ो साहब एडिशनल सेशन जज होते थे। अच्छा। अब बहुत ही सख्त थे, लेकिन उतना ही प्यार भी करते थे। लेकिन डिफिकल्ट टाइम देते थे बहुत। फिर हमारे जज हामिद अली मिर्जा थे, वो भी डिफिकल्ट टाइम देते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं